हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बनाता है, एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं दो सब्सटेंस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये केमिकल इक्वेशन एक कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। ए और बी मिलकर के एक सी प्रोडक्ट बना रहा है, यानी यहाँ पर ए और बी दो सब्सटेंस मिलकर के एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। इस तरह की जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक वन प्रोडक्ट, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में हम दो सब्सटेंसेस यहाँ पर देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्यूक्लाइन बोलते हैं और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैकलाइम बोलते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। क्यूक्लाइम हमें लाइमस्टोन से प्राप्त होता है और स्लैकलाइम हमको क्यूक्लाइम से प्राप्त होता है। अब ये लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन क्या है? एक नेचुरल रॉक्स है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। मेनली ये हिल स्टेशन और या फिर अंडरग्राउंड लेयर्स होती हैं उसके अंदर ये पाई जाती है। लाइमस्टोन को माइनिंग द्वारा निकाला जाता है। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं क्यूक्लाइन, यानी हमने लाइमस्टोन से क्या प्राप्त किया? क्यूक्लाइन। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्यूक्लाइन में वाटर ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेकलाइम। तो ये लाइमस्टोन की एक साइकिल है, ये लाइमस्टोन से क्यूक्लाइम प्राप्त होता है, क्यूक्लाइम से स्लैकलाइम प्राप्त होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि स्लैकलाइम के कहां पर यूज होते हैं। स्लैकलाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज वॉल पर व्हाइट वॉश करने के लिए किया जाता है। व्हाइट वॉश करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है। 2 से 3 दिन के बाद हमारी जो वॉल होती है वो हार्ड, शाइनिंग और स्मूथ फिनिशिंग देने लगती है। ये सब होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारी वॉल को एक शाइनी सरफेस देता है, यानी एक चमकदार सरफेस हमारी वॉल को देता है। तो ये था यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैकलाइम का, जो कि व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स यानी कार्बन और ऑक्सीजन है और एक सिंगल सब्सटेंस यानी एक सिंगल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाती है। तो यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो फाइनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक वन प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहां पर हमने लिया है फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है। इसको हमने बर्नर की सहायता से यहां पर गर्म किया। गर्म करने के बाद फेरस सल्फेट यहां पर स्प्लिट हो गया 3 सब्सटेंसेस के अंदर। इस केमिकल इक्वेशन में फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो यह 3 सब्सटेंसेस के अंदर यहां पर ब्रेक हो गया, जिसमें है फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये केमिकल इक्वेशन एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो गया 3 सब्सटेंसेस के अंदर। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस यदि स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के अंदर तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये 3 प्रकार का होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हीट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको लाइट द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को हीट करने पर
या दो सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हीट द्वारा परफॉर्म किया गया है। तो ये क्या है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्यूकलाइम कहते हैं, इसका इंडस्ट्रीज के अंदर वाइडली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी बुक में हमें कुछ एक्टिविटी भी दे रखी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर ये पहली एक्टिविटी है जिसमें लेड नाइट्रेट को हमने लिया है। लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सॉलिड है। जब लेड नाइट्रेट को यहाँ पर गर्म किया जाता है तो ये 3 सब्सटेंसेस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। लेड मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये ब्राउन कलर की यहाँ पर गैस है। तीसरा है कलरलेस ऑक्सीजन गैस। तो लेड नाइट्रेट को यहाँ पर हीट करने पर हमें यहाँ पर 3 सब्सटेंसेस प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हीट द्वारा परफॉर्म किया गया है, इसलिए इसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर एक और एक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में एक प्लास्टिक का मग है और इसमें हमने यहाँ पर वाटर लिया है। वाटर के अंदर कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के हमने ऐड की है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो वाटर है एक इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बन सके, ताकि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से पास हो सके। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 रॉड लगाई है। पहली रॉड है यहाँ पे एनोड की, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। दूसरी रॉड है यहाँ पर कैथोड की, जिसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर कनेक्ट किया है। जैसे हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं तो इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का फ्लो होने लगता है। करंट का फ्लो होने से जो वाटर है, यहाँ पर जो मग के अंदर हमें वाटर दिखाई दे रहा है, ये वाटर डीकम्पोज होने लगता है। हमें यहाँ पर रॉड पर कुछ बबल्स दिखाई देंगे। एनोड की रॉड के ऊपर जो बबल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बबल होते हैं, और कैथोड की रॉड पे जो बबल हमें दिखाई दे रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल हैं। यहाँ पर ऊपर ट्यूब के अंदर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रही है। एनोड के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है और कैथोड के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशो देखें तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दुगना होगी ऑक्सीजन गैस की। जो रेशो होगा 2:1 का होगा। हाइड्रोजन गैस का रेशो 2 होगा और ऑक्सीजन गैस का रेशो 1 होगा। क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम्स होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से दुगना होगी। अगर हम इस ट्यूब में से ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं और उसके पास अगर हम कैंडल लेके आते हैं, जलती हुई कैंडल लेके आते हैं, तो कैंडल की जो लो है वो काफी ब्राइट हो जाएगी, काफी चमकीली हो जाएगी ऑक्सीजन के कारण। यदि इस ट्यूब से यानी हाइड्रोजन गैस वाली ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं और उसके ऊपर जब हम जलती हुई कैंडल लेके आते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होंगे वो पॉप साउंड के साथ जलेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहां पर पॉप साउंड की आवाज आती है वो हाइड्रोजन गैस है, और जहां पर कैंडल की लो ब्राइटली जलती है, कैंडल की जो फ्लेम होती है वो ब्राइटली बर्न होती है, वहां पर ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये थी एक्टिविटी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। इस एक्टिविटी में हमने चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लिया है और इसको कुछ समय के लिए सनलाइट में रखा। कुछ समय बाद हम पाएंगे व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर चेंज हो जाएगा और हमें यहाँ पे प्राप्त होगा चाइना डिश के अंदर ग्रे कलर का सिल्वर। इसमें जो क्लोरीन गैस है वो निकल जाएगी, हमें यहाँ पर चाइना डिश के अंदर ग्रे कलर का सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी को हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का, इसको लाइट द्वारा डिकम्पोज किया गया। हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है राइट साइड में सिल्वर ग्रे कलर का, और इसमें से यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल रही है। सेम इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी, एक व्हाइट कलर का सिल्वर ब्रोमाइड, उसको लाइट द्वारा अगर डिकम्पोज करते हैं तो हमें यहाँ पर ग्रे कलर का सिल्वर और उसमें ब्रोमाइड गैस रिलीज होती है। तो ये दोनों जो एक्टिविटी है वो लाइट द्वारा परफॉर्म की गई है। यहाँ पे लाइट या तो सनलाइट भी हो सकती है या बल्ब की लाइट भी हो सकती है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है जो लाइट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका यूजेस कहाँ होता है? दीज रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ये रिएक्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का है। आयरन के कुछ टुकड़े यहाँ पर डाले गए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। राइट साइड में हम देख रहे हैं हमें जो सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है आयरन सल्फेट का सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है जो कि लाइट ग्रीन का सोल्यूशन है। और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसमें से कॉपर डिस्प्लेस हो गया
कॉपर की जगह पर यहां पर आ गया आयरन। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह पर यहां पर आ गया आयरन और कॉपर यहां पर डिस्प्लेस हो गया अपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। पहली ट्यूब के अंदर हम देख रहे हैं यहां पर जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें एक आयरन की नेल डाली गई है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये चेंज हो जाएगा। चेंज होकर के यहां पर जो सोल्यूशन होगा वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन आ जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन, जो कि होगा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन। ऐसा क्यों हो रहा है, जो आयरन नेल है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और जो कॉपर है वो यहां पर नेल के ऊपर डिपोजिट हो गई है। नेल यहां पर हमें दिखाई दे रही है रेड ब्राउन कलर की, यहां पर जो एक लेयर दिखाई दे रही है नेल के ऊपर, ये कॉपर मेटल की लेयर है। यानी कॉपर मेटल जो है यहां से इस सोल्यूशन से निकल करके इस आयरन के ऊपर डिपोजिट हो गया है। इस एक्टिविटी के अंदर हम देख रहे हैं आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर यहां पर आयरन के ऊपर डिपोजिट हो गया है। रेड ब्राउन लेयर यहां पर हमें दिखाई दे रही है, ये रेड ब्राउन लेयर है, ये कॉपर मेटल की लेयर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की केमिकल इक्वेशंस यहां पर हम लेंगे। यहां पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाले गए। कुछ देर के बाद हम राइट साइड में देख रहे हैं यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर यहां पर डिस्प्लेस हो गया है। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। राइट साइड में जो हमें सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है वो जिंक सल्फेट का प्राप्त हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सेकंड केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं यहां पर है कॉपर क्लोराइड, इसमें लेड के कुछ टुकड़े डाले गए। रिएक्शन के बाद लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर जो लेड है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। राइट साइड में हमें मिल रहा है लेड क्लोराइड, कॉपर की जगह पर यहां पर आ गया है लेड और कॉपर यहां पर डिस्प्लेस हो गया है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं यहां पर दो सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड में, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। जब इन दोनों सॉल्यूशन का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पर जो सोडियम है वो बैरियम की जगह पर आ जाएगा और जो बैरियम है वो सोडियम की जगह पर आ जाएगा। यानी ये दोनों आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम आयन बैरियम आयन की जगह और बैरियम आयन सोडियम आयन की जगह पर। आफ्टर रिएक्शन राइट साइड में हम देख रहे हैं यहां पर है सोडियम सल्फेट, यहां पर हमें प्राप्त हुआ है बैरियम सल्फेट, यहां पर है बैरियम क्लोराइड, राइट साइड में हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम क्लोराइड। यानी इस रिएक्शन के अंदर ये जो आयन है सोडियम आयन और बैरियम आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। सोडियम आयन बैरियम आयन की जगह पे चला गया है और बैरियम आयन यहां पर सोडियम आयन की जगह पे चला गया है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हमने यहां पे केमिकल इक्वेशन में ले लिया। केमिकल इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, और राइट साइड के अंदर हम देख रहे हैं, राइट साइड में हम देख रहे हैं बैरियम सल्फेट, यानी सोडियम की जगह पर यहां पर बैरियम आ गया और दूसरा है सोडियम क्लोराइड। पहले क्या था बैरियम क्लोराइड, यानी बैरियम की जगह पर यहां पर आ गया सोडियम। तो ये जो आयंस हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए, सोडियम के साथ बैरियम और बैरियम के साथ सोडियम। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर बनेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब यहां पर दो कंपाउंड, जैसा कि यहां पर दे रखा है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक न्यू कंपाउंड यहां पर बनाते हैं आफ्टर एक्सचेंज। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये जो बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट यहां पर सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब है ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है। हमें यहां पर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं। बैरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट यहां पर सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल है, इसीलिए इस रिएक्शन को यानी इस केमिकल रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक केमिकल इक्वेशन में जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो। यदि एक केमिकल इक्वेशन में दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में यदि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर
हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, यानी लॉसेस हाइड्रोजन। तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन। यदि किसी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है, तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और यदि किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर दोनों पाई जाती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन ली, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन हीट करने पर हमें मिल रहा है कॉपर और वाटर। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के बाद यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। यदि किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि जो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो रही है वो किसके कारण हो रही है, कॉपर ऑक्साइड के कारण। यानी हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है, तभी हाइड्रोजन के अंदर यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, यानी हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसी केमिकल इक्वेशन के अंदर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूव हो गया है, यानी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हमें कॉपर मिल रहा है। यदि ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है या फिर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किसके कारण रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन के कारण। हमने कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड में से यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गई, हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर। तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि हाइड्रोजन के कारण यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब इस केमिकल इक्वेशन में दोनों है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन यहां पर क्या बनेगी, रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या फिर loses hydrogen, another loses oxygen and gain hydrogen। यानी एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।